श्री कृष्ण शरणम स्थित प्रेमानंद जी के फ्लैट में लगी आग के प्रकरण में मथुरा वृंदावन के वरिष्ठ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए दिखाते हैं हम। श्री धाम वृंदावन में जो घटना घटी है प्रेमानंद जी के निवास पर शरणम में, उसमें कमरे में जब आग का धुआं निकला, आग लगी देखी तो ब्रजवासियों ने वहाँ जाकर के उसको बुझाने का प्रयास किया। जैसे वहाँ पहुँचे तो प्रेमानंद जी के जो अनुयायी वहाँ रहते हैं उन्होंने उनके साथ दंगा किया और प्रशासन आया, उसके साथ में भी उन्होंने जो है गलत व्यवहार किया। जब मीडिया पहुंचा तो मीडिया के भी उन्होंने कैमरे और उनके जो है जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको छीनने की पूरी कोशिश की। इनका व्यवहार प्रेमानंद जी के यश और कीर्ति का जो फैल रही है उसका लाभ लेते हुए इन वेशधारी कालनेमी राक्षसों की तरह से जो बर्ताव कर रहे हैं। जैसे कालनेमी राक्षस था वो वेश बदल करके और रहता था, उसी प्रकार जो प्रेमानंद जी के शिष्य हैं ये कालनेमी के रूप में यहाँ रह करके वृंदावन वासियों के प्रति गलत व्यवहार कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में रह करके यदि ब्रजवासियों के प्रति ऐसा ये बर्ताव करेंगे तो इनमें वृंदावन में रहने का औचित्य नहीं है। मैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे लफंगे साधुओं को जो कालनेमी के रूप में यहाँ उनके साथ विराजमान हैं उनसे अपने को अलग कर लेना चाहिए और स्वतंत्र रह करके विचरण करना चाहिए। जो ब्रजवासियों का जो प्रेम उनको प्राप्त हुआ है वो उनका होता है। चेतन लवानिया हूँ और वृंदावन का ही जन्म हुआ है मेरा, और शिक्षा के बाद में बाहर चला गया था काम करने के लिए विदेशों में। करीब 9 साल से यहाँ रहता हूँ श्री कृष्ण शरणम में 309 में। अच्छा, ये उस दिन क्या घटना घटी थी, संक्षेप में बताइए। जी, वहाँ पे करीब 8:30-9 के बीच में बहुत जोर का ऐसा लगा, हमारे घर में ऐसा लगा कहीं आग लग गई है। उसके बाद हमने अपने घर में देखा और तभी बहुत जोर से दरवाजा किसी ने खटखटाया किसी इंस्ट्रूमेंट से, लोहे के इंस्ट्रूमेंट से, हेल्प हेल्प और आप लोग निकल जाओ, यहाँ आग लग गई है। तो हम निकलने की कोशिश की तो बहुत जहरीला धुआं था, हमने टॉवल रख के मुंह पे निकलने की कोशिश की, मैं और पत्नी ने। हम 2 बार नहीं निकल पाए। जब नहीं निकल पाए तो मैंने शांत होकर प्लानिंग की आगे कि मैंने अभी आग ऊपर बढ़ेगी तो मैंने मेरे मित्र तुलसी स्वामी जी को और गोपेश गोस्वामी जी को फोन किया कि भैया आप फायर ब्रिगेड को लगाओ। हम फोन कर रहे थे फायर ब्रिगेड को और पुलिस को बुलाओ और हमें निकालो यहाँ से। तो फिर स्वामी जी आए, तब थोड़ा धुआं कम हो गया था, फायर ब्रिगेड ने या कैसे भी करके थोड़ी आग बुझ गई थी। तो बोले आप घर बंद करो और चलो यहाँ से। तो हम घर बंद करके चले, स्वामी जी आगे चले क्योंकि अंधेरा था तो टॉर्च लेके जा रहे थे, वो मोबाइल की टॉर्च लगा ली थी। अंधेरा इसलिए हो गया होगा कि लाइट सब कट गई। हाँ, लाइट बंद कर दी गई थी कि कोई और ज्यादा इंसिडेंट न हो। तो जैसे ही उस जहाँ पे महाराज जी का कमरा था वहाँ 40-50 आदमी घुसे हुए थे उसमें, और जो टॉर्च उन्होंने जला रखी थी उनको लगाई हमारा वीडियो ले रहे हैं। अच्छा, वीडियो के नाम से बहुत आतंकित हैं, पता नहीं क्यों अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते। तो उन्होंने स्वामी जी के साथ धक्का मुक्की कर दी, मोबाइल छीन लिया। फिर नीचे जाके हमने फिर और लोगों को बुलाया, पत्रकार भी आए, पुलिस वाले भी आए। इवन पुलिस वालों को भी लास्ट तक उस रूम में नहीं जाने दिया। तो ऐसा क्या चल रहा था वहाँ अंदर? कोई कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही थी? ये क्या हो सकता है कोई संदिग्ध गतिविधि हो, क्योंकि जो उनके सामने एक सिंधी परिवार रहता है उन्होंने ये बताया, हमारे पड़ोसी हैं वो, तो भाई मेरे यहाँ से पानी तो लिया उन्होंने, पर मैं जब उधर जा रहा था उधर तो मेरे को देखने नहीं दिया। उनको सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि इधर देखे नहीं, और स्वामी जी तो बिल्कुल नहीं देख रहे थे। भाई सहज भाव कहीं कोई अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज वहाँ रहते हैं? पहले रहते थे, करीब 1-1.5 महीने उनकी तबीयत खराब हुई तो वहां से चले गए। और उनके जो शिष्य हैं वो आते रहते हैं। बहुत आक्रामक व्यवहार है उनका, बिल्डिंग में यहाँ स्कूटर खड़ा मत करो, ये जगह घिर लेंगे, यहाँ रस्से बांध लेंगे, वहां रस्से बांध लेंगे। महाराज जी तो बहुत नम्र रहते हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं हमेशा। और उनका परिकर के लोग जो हैं, जो नए नए बच्चे हैं, पीले पीले कपड़े पहन के आ गए हैं, बहुत आक्रामक व्यवहार रहता है उनका। सीना जबकि मारपिटाई की कुछ की? हाँ, स्वामी जी के साथ मैन हैंडलिंग की, उनको थप्पड़ मारे ऊपर से, वो और मोबाइल छीन लिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस को बहुत आश्वासन दिया, उसके बाद मोबाइल दिया नहीं, ऊपर से फेंक दिया उन्होंने, जो टूट गया उनका। आमतौर पे वहाँ किस तरीके का माहौल रहता है अक्सर? नहीं, वैसे तो सुबह भजन करते रहते हैं, शाम को भी फेरी निकालते हैं, पर उनका परिकर वर्ग जो थोड़ा सा आक्रामक ही है। अच्छा, कुछ साल पहले एक यूट्यूबर
या कैमरा वगैरह और ड्रोन वगैरह भी तोड़ दिए थे वहीं श्री कृष्ण शरणम में। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं क्या वहाँ? हाँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आता है, वो घटना के बारे में तो नहीं मालूम कि इनको कैमरा से या दृश्य फोटो लेने से क्या इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों है। हमने वृंदावन में बहुत बड़े बड़े संत देखे हैं, खन्नान जी महाराज और चंद्रशेखर बाबा, करपात्र जी महाराज, वामदेव जी महाराज, इतने किसी को कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, सब आराम से कोई भी आके मिल सकता था। भाई बाबा जी तो वही है ना, इससे कोई भी जाके मिल सके। इतनी सुरक्षा की, इतने भीड़ भाड़ की, इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है। अच्छा, रहन सहन कैसा है इनका, लग्जरी या फिर साधु संत जैसा? बाबा जी तो सबको मालूम है, मेरे से मतलब क्या पूछना, बहुत ही लग्जरियस गाड़ियां हैं, बहुत लग्जरियस रहते हैं। और इनके जो परिकर है वो सब ऐसे ही हाँ, परिकर का रहन सहन तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो आज तक आश्रम में गए नहीं, वहाँ साधारण आदमियों का। आसपास में, आपके घर के आसपास ये एक्टिविटियां रहती होंगी, तो कुछ क्या लगता है वो किस तरीके के परिकर हैं? मतलब गरीब तबके के हैं या नहीं, गरीब तबके का तो कोई हाई नहीं है। प्रोफाइल? हमारी बिल्डिंग में ज्यादातर उनके ही अनुयायी रहते हैं, पर सब अच्छे खाते पीते परिवार के हैं। गरीब परिकर का कोई नहीं है, पर जो उनके शिष्य हैं, जो कभी सफेद और पीला पहनते हैं, कभी ज्यादा पीला पहनते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत उनका व्यवहार ऐसा आक्रामक लगता है। मैंने भी 65 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है, तो उनका आक्रामक व्यवहार लगता है बहुत। मैं सत्यवान शर्मा, संस्थापक सर्व ब्राह्मण महासभा मित्र मंडल। ये जो प्रेमानंद बाबा की यात्रा से जो ऊधम शुरू हुआ है, उससे आम जनता परेशान है। और इनके यहाँ कुछ लोग इस तरीके के हैं कि जो शिष्य बाबा के हैं और आम जनता को भयभीत करते हैं, परेशान करते हैं। जनता उनसे असंतुष्ट है। इनके यहाँ जब बाबा परिक्रमा लगाते हैं तो यातायात अवरुद्ध हो जाता है, एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती, और अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके जो सहयोगी हैं वो बदतमीजी से पेश आते हैं। कल परसों जो घटना घटी है तुलसी स्वामी के संग, वो अशोभनीय है। और कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, आ सकता है, धमकाने की क्या आवश्यकता। इसका कोई निदान है आपके नजरों में? ये वृंदावन का स्वरूप जो बिगड़ रहा है। बाबा अपने शिष्यों को समझाएं कि स्वयं जब राधा नाम का भजन कर रहे थे, शिष्य भी भजन करें, यहाँ दादागिरी न करें। संत प्रेमानंद जी के आश्रम में जिसमें वे रहा करते थे, उसमें जिस प्रकार से आग लगी और उसके उपरांत जिस प्रकार से स्थानीय निवासियों के साथ गाली गुप्ता, उनके शिष्यों द्वारा उनके मोबाइल को तोड़ना, उनके मोबाइल को छीन कर ले जाना, यह दर्शाता है कि संत प्रेमानंद जी की आड़ में उनके शिष्य नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से वहां के रहने वाले स्थानीय नागरिकों और ब्रजवासियों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव करते हैं वह निंदनीय है। क्या जिसमें वह पूर्व में रहा करते थे उस फ्लैट में आग लगी, वहां और भी लोग रहते हैं, उनको बचाए जाने के लिए अगर लोग जा रहे हैं तो क्या उनको रोका जाएगा? मीडिया जा रही है तो उनके साथ में धक्का मुक्की उनके कमरों को छीना जाएगा? स्थानीय कोतवाली पेवारी आदरणीय पांडे जी भी वहां मौजूद रहे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। तो जिस प्रकार से जनता, मीडिया और पुलिस प्रशासन के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार उनके जो संत हैं, उनके जो भी परकर हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, इस प्रकार की घटना करते हैं, उसकी समस्त जिम्मेदारी निश्चित तौर पर संत प्रेमानंद जी महाराज की बनती है। उनको इन सब घटनाओं के प्रति जवाबदेही होना चाहिए और है। उनको ही सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्यों आग लगी, और आए दिन जिस प्रकार की वह घटना करते हैं उनको भी निंदा करनी चाहिए, अपने शिष्यों की निंदा करनी चाहिए, उनका विरोध भी जताना चाहिए। लगातार भूमियों पर कब्जे, जमुना खादर की संपत्तियों को बेचना, जिस प्रकार रात्रि में जनता को सोने नहीं देना, लगातार ब्रजवासी उनके खिलाफ में आए दिन आंदोलन करते हैं। लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज को अब इस विषय पर अपना जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि इससे उनकी छवि भी धूमिल हो रही है। मथुरा नगरी ने हमेशा बाहर से आए हुए संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको यहाँ शरण दी है, स्थान दिए और उनका आदर किया है। लेकिन उस आदर की आड़ में
उनको ब्रजवासियों का अनादर नहीं करना चाहिए। उनको अपनी वाणी से यहाँ की जनता और ब्रजवासियों के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट कर इस घटना पर सामने आकर खुद अपने विचार प्रकट करने चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए वे क्या करेंगे वह भी उनको पुलिस प्रशासन के समक्ष प्रकट करना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से ऐसी घटना की निंदा करता हूं और संत प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों की तीखेश्वर में निंदा करता हूं कि निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जिन्होंने मीडिया और पुलिस प्रशासन जनता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया। मारपीट की घटना, धक्का मुक्की की घटना, मोबाइलें छीनना, यह कृत्य दर्शाता है वह कानून से बहुत ऊपर अपने आप को समझते हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। जैसी आपका परिचय? पंडित अमित भारद्वाज। देखिए, वृंदावन में श्रद्धालुओं के चलते सभी सड़कों पे और ईर्ष्या का विशेष रूप से ईर्ष्याओं की वजह से जाम रहता है और ऐसी स्थिति में जो यात्राएं निकाली जाती हैं, और पहले तो एक यात्रा निकलती थी प्रेमानंद जी महाराज की, अब रितेश्वर महाराज की भी निकलने लगी है। ऐसे अगर भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में और लोग निकाल लग जाएंगे, तो उससे और मतलब बहुत स्थिति खराब होती है। एक तरफ तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है स्थानीय लोगों को निकलने नहीं दिया जाता है। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में से कोई स्थिति है तो व्यक्ति निकल नहीं पाता है। इस घटना में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व प्रेमानंद जी की जो यात्रा गोवर्धन में निकली थी, परिक्रमा लगाई थी, उसमें भी एक जो है ब्रजवासी बालक है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। जो WWF के जो वो हैं कुश्ती वाले, उनके द्वारा ये घटनाक्रम हुआ था और यहाँ भी अभी ये करेंटली ये घटनाक्रम हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रेमानंद जी को एक तो इन लोगों पे कमान कसनी चाहिए कि इनके परिकर में जो लोग हैं वो इस तरह का व्यवहार लोगों से ना करें। उनमें कम से कम वो संत हैं तो संतों के निकट वो बैठ रहे हैं तो कुछ तो में उनको को आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के ये कि परिक्रमा का ये प्रतिदिन चला है। कुछ केवल कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ ऑनली लाइमलाइट है, ये अपने आप हाईलाइट करने वाली स्थिति है। वास्तव में जो संत है वो अपने एकांत में भजन करेगा, अपनी कुटिया में जहां भी होगा आराम से भजन करेगा। इस प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा या कैमरा ये वो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जैसे कि संत प्रेमानंद जी महाराज और रितेश्वर जी महाराज ब्रजवासियों की काफी तारीफ करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन अभी विगत घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके जो परिकर हैं वो ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं मानते हैं और वो ब्रजवासियों का अनादर करते हैं। हाँ, ये बात सही है। इस पे आप क्या कहना है? ये बात सही है। रितेश्वर जी भी मैंने कई जगह देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ब्रजवासियों के चरण स्पर्श करने में भी नहीं चूकते हैं और ऐसे प्रेमानंद जी महाराज भी श्रद्धा रखते हैं ब्रजवासियों के प्रति। लेकिन जो परकर है, विशेष दिक्कत है परकर से। उन दोनों से किसी की कोई आपत्ति नहीं है। जो परकर है, जो उसमें हटो बचो करता है, लोगों को धक्का दे देता है, देखता नहीं है कौन कहाँ है, कौन किस स्थिति में है, कौन रेपुटेड पर्सन है, कौन सड़क पे चल रहा है या किसी को जल्दी जाना है, इन बातों का ध्यान न रखते हुए वो प्रोटोकॉल जो बनाते हैं, प्रोटोकॉल में भी कम से कम एक गुंजाइश होनी चाहिए कि माना कोई इमरजेंसी वाला कोई मामला है तो वो निकल जाए। तो ऐसी होती नहीं है, उसी वजह से स्थिति बनती है और उनके जो जितने प्रकार के लोग हैं वो अवध्यवार लोगों से कर जाते हैं। तो आप प्रेमानंद जी महाराज और अन्य संतों तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि वो अपने परिकर पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें? बिल्कुल, प्रेमानंद जी महाराज हों चाहे कृष्ण महाराज हों, कृष्ण महाराज के तो अभी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है खास, लेकिन जो प्रेमानंद जी महाराज की कई घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं तो कम से कम उनको इन लोगों को से बोलना चाहिए कि इस प्रकार का घटनाक्रम ना हो। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था है। हो सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज वास्तव में संत हैं, ब्रजवासियों में श्रद्धा है उनके प्रति निश्चित रूप से, लेकिन हो सकता है उनकी कमांड उनका जो परिकर उस पर ना हो, बल्कि उस परिकर के कमांड में वो चल रहे हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रेमानंद जी महाराज शायद ही उनको कुछ कह पाएंगे, ऐसा हमको लगता है।